हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 8 बज चुके हैं और हमारी राजस्थान जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है लोक देवता। राजस्थान के जो लोक देवता है उनके बारे में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल नॉर्मल से हम कठिन की ओर चलेंगे और राजस्थान जीके की ये क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। और अच्छे से आप क्लास को अटेंड कीजिएगा। तो जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास का आनंद लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे लोक देवता, और लोक देवता में पहला यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। पहला क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और सभी विद्यार्थियों को लिंक शेयर कर दीजिए ना। चलिए, और डेली क्लास के लिए मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान जीके की और जीके की आपकी डेली शाम 8 बजे आपकी क्लास होती है। तो इस क्लास का पूरा पूरा फायदा आपको मिलना चाहिए, और इसका पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए आपको ये क्लास रेगुलर रूप से आपको यहाँ पर अटेंड करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, गोगाजी का मेला कब भरता है? गोगाजी का मेला कब भरता है? जिनको भी आंसर आता है वो क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, और जिनको नहीं आता है वो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन है आपके सामने भाद्रपद, माघ, फाल्गुन और श्रावण। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए, जिनका आंसर आएगा बहुत ही शानदार। चलिए, गोगा जी के मेले की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भाद्रपद में आपका गोगा जी का मेला बढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? पहला ऑप्शन आपके सामने है मल्लीनाथ जी, सेकंड वीर कल्ला जी, वीर तेजा जी, या फिर आलम जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? जिनको आता है कमेंट कीजिए, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से यहाँ पर देखते रहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। लोक देवता वीर कल्ला जी का संबंध आपके मीराबाई से था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। आप नोट करते चलिएगा। और चलिए, जेठ मालोतर, क्या दोस्तों, जेठ मालोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? बाबू जी, कल्ला जी, आलम जी, या फिर हड़बू जी? करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बाबू जी, कल्ला जी, आलम जी, हड़बू जी। तो करेक्ट आंसर की बात करें जेठ मालोत, क्या दोस्तों, जेठ मालोत राठौड़ को आलम जी लोक देवता के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वीर तेजाजी का मुख्य स्थान अजमेर जिले के किन स्थानों पर स्थित है? बताइएगा दोस्तों। व्यावर, सुरसुरा, या फिर सेवारिया भावता? करेक्ट आंसर बताइएगा, या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। वीर तेजा जी का मुख्य स्थान अजमेर जिले के किन स्थानों पर स्थित है? बताइएगा दोस्तों, जिनको भी आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाने वाला है, ठीक है। दोस्तों क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाली है। काफी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, ठीक है ना। डेली क्लास आपके लिए होने वाली है। तो चलिए इसी प्रकार से आपकी ये डेली क्लास होने वाली है। तो चलिए अगले क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? कौन दोस्तों लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, या फिर गणेश जी? सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। लोक देवता कौन से मेरे प्यारे दोस्तों? गोगा जी हैं, बाबू जी हैं,
तेजाजी हैं। गणेश जी मेरे प्यारे दोस्तों लोक देवता की गिनती में नहीं आते हैं। क्या दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ओनली फॉर देवता है, हमारे लोक देवता में नहीं आते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के लोक देवता तो ये 3 तो आपको याद ही है, मुझे वह नहीं रहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, और भी काफी लोक देवता हैं जिनके नोट्स भी आपको मैं टेलीग्राम पर आपको भेज दूंगा। ठीक है ना, लोक देवता लोक देवी सबके आपको नोट्स मिलेंगे, नो टेंशन आप रहिए। बस आप यहाँ पर रेगुलर रूप से यहाँ पर आएंगे तो आपकी रेगुलरिटी यहाँ पर बनी रहेगी और आप अच्छे से यहाँ पर एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किस लोक देवता का समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? किस दोस्तों, मकबरे नुमा है। किस लोक देवता, किन लोक देवता की जो समाधि स्थल है उनके बनावट मकबरे नुमा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आंसर यहाँ पर यदि आपको आता है तो आंसर दीजिएगा। गोगा जी, तेजा जी, मेहा जी या फिर पाबू जी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से यहाँ पर आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित किन लोक देवता की गिनती मारवाड़ के 5 पीरों में होती है? क्या दोस्तों, 5 पीरों में होती है, बताइएगा दोस्तों। बाबू जी व रामदेव जी, गोगा जी व हड़बू जी, ठीक है, मेहा जी, बताइएगा दोस्तों, या फिर उपरोक्त सभी। 5 लोक देवता मारवाड़ के, क्या दोस्तों, 5 पीर मारवाड़ के कौन कौन से हैं, बताइएगा दोस्तों। बाबू जी हैं, रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं, हड़बू जी हैं और मेहा जी है। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5 पीर हैं मारवाड़ के, 5 पीर, याद रखिएगा इनको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। लोक देवता की थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? लोक देवता के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? बबुल, खेजड़ी, पीपल या फिर बरगद। थोड़ी सी आज दोस्तों शीतलाष्टमी का जोश है, तो शीतलाष्टमी के जोश में यहाँ पर आपके ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल मजे के साथ में आनंद लेते हुए इस क्लास का आनंद लेना है। ठीक है ना, चलिए डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है ना, इन चीजों से डिस्टर्ब ना होकर आप अलग इसी मजे में इस क्लास का आनंद लें, तो आपका अलग ही यहाँ पर की अंदाज होगा। ठीक है ना, तो चलिए लोक देवता कि जो धान सामान्यतः यहाँ पर किस पेड़ के नीचे बनाई जाती है मेरे दोस्तों? बबूल, खेजड़ी, पीपल, बरगद। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, महत्वपूर्ण पहलू रहा है, बताइएगा। यहाँ पर देखिए, ग्राम देवता के रूप में, एक उपासक के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में या फिर एक संत के रूप में, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ग्राम अधिकारी के रूप में बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? सर्पदंश के इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं, बताइएगा। तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, हरबू जी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गोगा मेडी कहाँ स्थित है? गोगा मेडी कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। गोगा मेडी कहाँ स्थित है और गोगा मेडी
किससे संबंधित है ये भी आप बताइएगा। नागौर, खरनाल, पर्वतसर या फिर हनुमानगढ़। चलिए, गोगामेडी किससे रिलेटेड है वो आगे क्वेश्चन भी आएगा और क्वेश्चन में देखेंगे, और आपको आता है तो आप बताइएगा। चलिए, करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो हनुमानगढ़ जिले का एक गांव है गोगामेडी, आपको याद रखना है गोगामेडी, ठीक है ना। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं दोस्तों। गायों की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले लोक देवता कौन है बताइएगा। गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर फरमाइए। आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर फरमाइए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जिनको आता है करेक्ट आंसर बताइए। चलिए, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोगा जी, पाबू जी और तेजा जी गायों की रक्षा करते करते अपने प्राणों का यहाँ पर बलिदान दे दिया था इन्होंने। तो तीनों यहाँ पर क्या है दोस्तों, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले लोक देवता हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। लोक देवता गोगा जी के स्थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वही है हमने पढ़ा था अभी कि लोक देवता के जो सामान्यतः जो खेजड़ी के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, कौन से लोक देवता हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी या फिर तेजा जी। करेक्ट आंसर फरमाइए मेरे प्यारे दोस्तों। रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी या फिर तेजा जी। राजस्थान के वह लोक देवता, ठीक है ना, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, बताइएगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका गोगा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोगा जी के गुरु कौन थे, क्या दोस्तों, गोगा जी के गुरु कौन थे। बाबू जी, गोरखनाथ जी, परनाथ जी या फिर तेजा जी। करेक्ट आंसर बताइएगा। गोगा जी के गुरु कौन थे बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से आप आंसर देते रहिए। चलिए, करेक्ट आंसर की बात करें तो गोरखनाथ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गोगा जी का जन्म स्थान है, गोगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा दौसा, ददरेवा धौलपुर, ददरेवा चौरू, ददरेवा माधोपुर। कहाँ है आपका ददरेवा, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। तेजा जी, गोगा जी या फिर बाबू जी या फिर पनराज जी। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। करेक्ट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका गोगा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। गोगा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी या फिर हड़बू जी। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आप यहाँ पर क्या हो जाएगा। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
बी ऑप्शन जिन्होंने दिया है बहुत ही शानदार मेरे मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। बाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी या फिर हड़बू जी, करेक्ट आंसर क्या होगा? बड़ा ही आसान और काफी बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। वही क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं जो कि एग्जाम्स में बीएसटीसी, पीटीईटी, राजस्थान पुलिस सब में लगभग पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो वही रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये सीरीज जो चल रही है, इस सीरीज में आप रेगुलर रूप से आप यदि भाग लेंगे तो बिल्कुल आपके लिए फायदेफुल यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो बाबूजी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशिया मोड जी द्वारा बाबूजी पर कौन सी रचना लिखी गई? आशिया मोड जी द्वारा बाबूजी पर कौन सी रचना लिखी गई, बताइएगा दोस्तों। 24 बाणियां, बाबू प्रकाश, बाबू सागर या फिर 40 बाणियां, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करें यहाँ पर आशिया मोर्जी की, तो इन्होंने बाबू प्रकाश की रचना यहाँ पर की थी, ठीक है ना। बाबूजी पर बाबूजी पर बाबू प्रकाश नामक यहाँ पर रचना इन्होंने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका सामने, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए गोगा जी, रामदेव जी, देव नारायण जी या फिर पाबू जी। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। रामदेव जी से संबंधित है तेहरा ताली नृत्य, ठीक है ना। चलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रामदेव जी। आगे आता है दोस्तों, रामसा पीर रुणिचा राधनी के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? रामसा पीर रुणिचा राधनी के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? इसका आंसर नहीं आया तो आप राजस्थान जी के पढ़ना ही छोड़ दीजिए दोस्तों। ये तो क्या है दोस्तों, नॉर्मल सा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ये तो हम रोज पढ़ते आते हैं, है ना। तो यही है, रामसा पीर रामदेव जी को कहा जाता है मेरे दोस्तों रुणिचेरा धनी, रुणिजा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। पता होगा आपको रामदेवरा, ठीक है ना। रामदेवरा, रामदेवरा में मेला बढ़ता है इनका, पता है ना आपको, जैसलमेर में है स्थित। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, राजस्थान के किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार माना जाता है, बताइए। हड़बू जी, रामदेव जी, बाबू जी या फिर तेजा जी, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा। कृष्ण का अवतार किसे माना जाता है, फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। रामदेव जी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए काफी क्वेश्चन है लोक देवता से संबंधित, ठीक है ना। तो हम आज आधे आज करेंगे, आधे कल करेंगे, जब तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम करेंगे, ठीक है ना। इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। इसीलिए आप विश्वास बनाए रखिएगा और शानदार तरीके से आप रेगुलरली से यहाँ पर ध्यान देते रहिए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रामदेव जी भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियां द्वारा तहताली नृत्य किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही है। रामदेव जी के यहाँ पर भक्ति में कामड़ जनजाति मेरे प्यारे दोस्तों तेहरताली नृत्य करती है। आपका एक ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछा जा सकता है कि रामदेव जी का जो तेहरताली नृत्य है वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो कामड़ जाति द्वारा किया जाता है, ठीक है, कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। अगला यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए अगला क्या है,
रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है, बिल्कुल सही है, पर्चा कहा जाता है। रामदेव जी के जितने भी चमत्कार हैं उन्हें पर्चा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, रामदेव जी भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले कहलाते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है, तीनों के तीनों सही है, मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रामदेव जी मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है। रामदेव जी की जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बताइएगा। रिखिया, जम्मा, ब्यावले या फिर नेजा। देखिए ब्यावले तो अभी हमने देखा है, क्या किसको कहा जाता है ब्यावले, बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए, ब्यावले किसको कहा जाता है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन को कहा जाता है ब्यावले। ठीक है, और रामदेव जी द्वारा जो चमत्कार किए गए हैं उन्हें कहते हैं पर्चे। और तहरे ताली नृत्य किन जन जाति द्वारा किया जाता है, कामड़ जन जाति, कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मेघवाल जाति, देखिए ये तो होगा नहीं, जम्मा भी नहीं होगा, रिकिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, जिन्होंने रिकिया आंसर दिया है बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। एक तो ये आंसर हो गया आपका, एक क्वेश्चन हो गया, रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देवरा कहा जाता है रामदेव जी के मंदिरों को। जिस पर श्वेत या फिर 5 रंगों की ध्वजा फहराई जाती है उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, उस ध्वजा को क्या कहते हैं, उस झंडे को क्या कहते हैं, जो कि रामदेव जी के मंदिर पर फहराया जाता है, जो कि एक व्हाइट कलर का या फिर श्वेत कलर का होता है, या फिर 5 रंगों का बना हुआ झंडा होता है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा दोस्तों। चेजा कहते हैं, नेजा कहते हैं, बीज कहते हैं या फिर जम्मा कहते हैं, बताइएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नेजा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीय व एकादशी को जो शक्ति जागरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। तो शक्ति जागरण किया जाता है रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीय और एकादशी को जो जागरण किया जाता है शक्ति जागरण, उसे क्या कहते हैं, जम्मा, नेजा, चेजा, बीज। तो नेजा तो होगा नहीं, तो जम्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है। सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा जिनको आता है। रामदेव जी की फड़, देव नारायण जी की फड़, बाबू जी की फड़ या फिर भैंसा सुर की फड़। देखिए दोस्तों, क्लास को ध्यान से देखिएगा ना, क्लास को ध्यान से देखना है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखिए जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सारे छोटे बड़े सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं सीरीज में। ठीक है, और हम डेली के 30-30 क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, आप कहेंगे तो और बढ़ा भी देंगे। ठीक है, और काफी टाइम है हमारे पास में, हमारे 30-30 क्वेश्चन करेंगे तो हमारा यहाँ पर सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो के एंड में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता ने चलाया गया, के द्वारा चलाया गया है। रामदेव जी, देखिए जम्मा की बात आ गई, जम्मा जागरण, तो आपको सीधा आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, रामदेव जी ने चलाया। ठीक है ना, जम्मा रामदेव जी से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। कामड़ जनजाति रामदेव जी से रिलेटेड है। तेहरा ताली नृत्य रामदेव जी से रिलेटेड है। तो रामदेव जी का तो आप पूरा ही पूरा यहाँ पर याद ही कर लो। ठीक है ना, और बाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा था मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा था बताइए दोस्तों।
तो हमने गाना तो सुना ही है, भजन तो सुना ही है, ठीक है ना। रामदेव जी के मंदिर में गए होंगे तो आपने सुना होगा यहाँ पर नीले घोड़े रासवान, है ना। तो वही नीला घोड़ा है यहाँ पर रामदेव जी का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नीला घोड़ा भी आ गया है, ठीक है। रामदेव जी का नीला घोड़ा आपको याद रखना है, नीला रंग का था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रोज रात 8 बजे आपकी ये क्लास होती है जीके की, ठीक है ना। इंडिया जीके भी होगा, सब कुछ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, निश्चिंत रहिए आप। सारी की सारी क्लासेस भी लगेगी, ठीक है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं, क्लास को शेयर जरूर करें ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये क्लासेस पहुंच सके। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी वीडियो के एंड में कमेंट जरूर कीजिएगा। सोशल मीडिया हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाएं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप अच्छे से यहाँ पर इसकी तैयारी कर सके दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और इसी प्रकार से रोज 8 बजे मेरे साथ में जुड़ा करो मेरे दोस्तों, और 6 बजे आप रीजनिंग की क्लास भी लिया करो, और बाकी क्लासों का टाइम भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।